गाजियाबाद में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर उनके अंदर से कीमती इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि आरआरयू और बीबीयू को गायब कर देता था। चोरी सिर्फ सामान की नहीं थी बल्कि पूरे नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने का खेल था। लग्जरी गाड़ी BMW कार का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी को इनके ऊपर शक ना हो कि ये चोर है। इनके पास से करोड़ों का हाईटेक सामान बरामद हुआ है और इनका कनेक्शन सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, हरियाणा, राजस्थान, असम तक इनका कनेक्शन पूरे देश में फैला हुआ था। ये कोई आम चोरी नहीं बल्कि एक संगठित डिजिटल डकैती का मॉडल। अब सवाल यह है क्या सिर्फ 3 लोगों का खेल था या इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी एक्टिव है? रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी कहानी। हाईटेक चोरों का डिजिटल डकैती नेटवर्क गेम। लग्जरी कार BMW में चलता था स्कैम। चोरों का ऐसा खेल आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। टावर से चोरी के डिजिटल शिकारी। मोबाइल जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, उसी मोबाइल नेटवर्क के पीछे चल रहा था एक ऐसा काला खेल जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। गाजियाबाद में डिजिटल दुनिया की नींव हिलाने वाला एक हाईटेक चोर गिरोह पकड़ा गया है और ये कोई आम चोर नहीं थे, ये था टावर टेक्नोलॉजी के डकैत। ये गैंग कुछ लंबे समय से पूरे दिल्ली NCR में एक्टिव था। इसके अलावा वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक कई राज्यों में ये चोरी किया करते थे। इनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के RRU और BBU जो है वो बरामद किए गए हैं। ये पूरा गैंग एक लंबे समय से दिल्ली NCR में एक्टिव था। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े 3 नाम, अदनान और फज्जू, आमिर और सौरभ, और इनके पास से बरामद हुई लग्जरी BMW कार और करीब 1 करोड़ रुपए का हाईटेक सामान। बताया जा रहा है किसी को शक ना हो इसके लिए लग्जरी BMW कार का इस्तेमाल किया जाता था, यानी चोरी भी और स्टाइल भी। ये गैंग मोबाइल टावरों को निशाना बनाता था और वहां से गायब कर देता था RRU और BBU जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक दिमाग। 20 RRU यूनिट, 7 BBU सिस्टम और चेकिंग मशीन तक इनके पास से बरामद की गई। मतलब साफ है ये लोग सिर्फ चोरी नहीं कर रहे थे, ये पूरा नेटवर्क तोड़कर रख रहे थे। एक गैंग जो कि मोबाइल टावर से उनके BBU यूनिट्स और RRU यूनिट्स चुरा रहे थे, उनको पकड़ा है। इनके पास से अभी तक की हमारी टीम की बरामदगी में 7 BBU यूनिट्स और 20 RRU यूनिट्स रिकवर किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनके पास जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और अन्य पैसों से इन लोगों ने अर्जित किए थे, उससे इनके द्वारा एक BMW गाड़ी खरीदी गई थी, वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर की गई है। आमिर की कहानी चौंकाती है। स्क्रैप का काम करता था, फिर जेल गया और वहीं से मिला चोरी का कोर्स। जेल में बने कनेक्शन और बाहर बन गया पूरा नेटवर्क। अदनान फरीदाबाद में स्क्रैप की दुकान चलाता था, धीरे धीरे चोरी की माल का सौदागर बन गया। और सौरभ नगर निगम का कर्मचारी जो बन गया इस गैंग का अंदरूनी सपोर्ट सिस्टम। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दिल्ली NCR नहीं, ये गैंग पहुंचा हुआ था हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक, यानी एक जगह नहीं पूरे इंडिया में इनका नेटवर्क था। और सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि विदेश तक ये माल सप्लाई करते थे। चोरी का माल मेरठ के कारोबारियों के जरिए बेचा जाता था। अब शक ये भी है कि ये उपकरण थाईलैंड और हांगकांग तक भेजे जाते थे। अभी तक की पूछताछ में बताया कि उसको ये विदेश में बेचा करते थे। जो इसकी कीमत है, उस कीमत से लगभग 30% या 40% दाम पे इसको बाहर बेच रहे थे और उससे जो भी पैसा आ रहा था वो आपस में इसको बांट रहे थे। चलिए आपको बता दें कि BBU और RRU क्या होते हैं। बेस बैंड यूनिट यानी कि BBU मोबाइल टावर का अहम हिस्सा होती है। इसकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए तक होती है। वहीं रिमोट रेडियो यूनिट यानी कि RRU की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक होती है। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, ये कहानी है डिजिटल इंडिया के अंदर छुपे डिजिटल अपराध, जहां अब चोर खिड़की नहीं तोड़ते, टावर तोड़ते हैं। और सवाल ये है क्या ये गिरोह अकेला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है? गाजियाबाद से भारत समाचार के लिए लोकेश राय की रिपोर्ट।